हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। इस वीडियो में हम पेपर 1 के लिए मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके डेसिमल टॉपिक से हैं, ठीक है, जो हम पूरा पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे के सारे किसी ना किसी टेट एग्जाम से लिए गए हैं, चाहे वो सी-टेट हो, यूपी टेट हो, यू टेट हो, सीजी टेट हो या एच टेट हो या रीट हो, ठीक है। तो हर टेट एग्जाम से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। 30 क्वेश्चन हैं, ठीक है। जितनी भी वीडियोज़ में हो पाएंगे वो आपको मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी टेट एग्जाम्स के लिए, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो तो जो भी इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो आपका छोटे से बड़ा होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है जिसमें सबसे पहले आप सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर इसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है थर्ड प्लेस पर कौन सा आएगा। आरोही क्रम में तीसरे नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसे कंपेयर करना है, ठीक है। डेसिमल को कंपेयर करना मैंने आपको सिखाया है, तो देखते हैं हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले पॉइंट के बाद में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको आप भूल जाओ, ठीक है। देखो ये भूल गए तो क्या है, सिर्फ पॉइंट से पहले क्या है 7 है, ये भी 7 ही है, पॉइंट से पहले ये भी 7 ही है, और पॉइंट से पहले ये भी 7 है, और पॉइंट से पहले ये 0 है। तो इन सब में 7 है, इसमें 0 है, तो छोटा कौन हुआ? 0 वाला। तो ये जो है आपका सबसे पहले नंबर पे आएगा। आपको बताना है थर्ड नंबर पे आएगा। ये हट गया। अब इन चारों में तो सबसे पहले 7 मतलब इनकी जो वैल्यू है वो क्या है 7। सब क्या है 7 के बराबर, मतलब सब क्या है बराबर है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आता है? पॉइंट के बाद जो नंबर हैं, डिजिट्स लिखे हुए हैं, उनकी वजह से इसमें कुछ अंतर आ जाता है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद फिर हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद सब में पहला नंबर हम देखेंगे। 0 7 7 0। छोटा कौन है 7 या 0? 0 छोटा है, लेकिन 0 भी किस में है? 2 में है। इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या है, यहाँ पर सेकंड नंबर 7 है और यहाँ पर सेकंड नंबर क्या है 0 है। ये 7 है, ये क्या है 0। तो छोटा कौन हुआ 0। तो इसका मतलब इन चारों में, इन पांचों में तो सबसे छोटा ये था, इन चारों में सबसे छोटा कौन सा है? ये। तो ये आपका दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। और ये और ये, सिर्फ इन दोनों में ये छोटा था तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो होगा आपका तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। तो वही हमें बताना था तीसरे प्लेस पर कौन सा आना है। तो थर्ड हमारा जो होगा इसका आंसर 7.07 होगा, और यही क्या होगा आपका थर्ड प्लेस पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो आपके सी-टेट जुलाई 2019 में आया हुआ है। इसमें क्या कहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम में हमें लिखना है। मतलब आपके पास इसमें 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इन 6 नंबर्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है, इस तरीके से लिखा गया है कि सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस तरीके को हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम कहते हैं, ठीक है। तो हमें पहचानना है कि कौन सा चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि पहले ही सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा पॉइंट से पहले वाला नंबर हम देखेंगे। पॉइंट से पहले 30 है, 3 3 3 3 0, तो सबसे बड़ा तो 30 होगा। इसका मतलब है क्योंकि यही 6 नंबर इनमें भी लिखे हुए हैं, लेकिन आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, हमें बस बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर 30 है तो 30 तो हमारा सबसे बड़ा होगा ही, ठीक है। तो इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है, बट इसमें 3.05 है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा जो कि हमारा 30 से शुरू हो रहा है। तो ये 3 ऑप्शन में से आपका आंसर हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट नंबर देखो 3 3 3 3 0, तो लास्ट में अब इसमें 3 3 3 3, इन चारों में तो 3 3 3 3 है, तो मतलब ये चारों तो बराबर लेवल पर ही हैं, मतलब बराबर हो सकते हैं। हमें पता चलेगा कि पॉइंट के बाद जो नंबर लिखे हुए हैं उससे हमें पता चलेगा कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। ये तो सबसे बड़ा हो चुका है, मतलब सब में 3 3 है बट इसमें 0 है, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा होगा। जब ये सबसे छोटा होगा, जो चीज़ सबसे छोटी होगी वो सबसे बाद में आएगी, तो उसे हमने सबसे बाद में रखा, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो ये बीच के 4 नंबर डिसाइड कर पाएंगे कौन सा आंसर सही होगा। अब इन चारों में सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, वो
सेकंड नंबर पे आना चाहिए, ठीक है। अब 3 3 तो है, पॉइंट के बाद अब फर्स्ट नंबर चेक करेंगे, पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर जैसे ही हम चेक करेंगे तो देखो क्या आता है 5 0 0 0। अब 5 आता है 0 0 0, सबसे बड़ा कौन है 5, ठीक है 5 सबसे बड़ा है तो 5 वाला सबसे बड़ा होगा, तो इसका मतलब इसके बाद ये आएगा, ये सबसे बड़ा था इससे छोटा ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी 5 है लेकिन यहाँ पर क्या है 0 है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास ये 3 बचे, इन तीनों में हमें बताना है सबसे बड़ा कौन सा होगा, लेकिन वो नंबर इससे छोटा होगा। सेकंड नंबर पे तो 0 0 0 है, ठीक है। अब हम थर्ड नंबर देखेंगे, सॉरी फर्स्ट पॉइंट के बाद पहले नंबर पे तो 0 0 0 है। अब पॉइंट के बाद सेकंड नंबर देखते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, तो 5 5 वाला सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ये तो 0 है मतलब ये तो छोटा होगा, तो ये तो लास्ट में ही आएगा जब ये छोटा है, इन तीनों में ये छोटा है तो सबसे बाद में आएगा, ठीक है। अब इसमें 5 है और इसमें सेकंड नंबर पे 5 है, मतलब दोनों क्या है बराबर है, पॉइंट के बाद जो दूसरा नंबर है दोनों जगह बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद तीसरा नंबर चेक करेंगे, इसमें 5 है और इसमें कुछ नहीं है तो क्या होगा 0 होगा। अब 5 बड़ा होगा या 0, 5 बड़ा होगा, तो मतलब ये नंबर पहले आएगा इससे, तो मतलब थर्ड पोजीशन पे ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, और यह भी हमने देखा था कि छोटा है और ये सबसे छोटा है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वही क्या है सही आंसर है, ठीक है, बाकी में नहीं है, बाकी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि आगे पीछे कर रखा है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करने का तरीका मैंने आपको 2 नंबर से सिखाया था डेसिमल्स की वीडियोस में, ठीक है। बस यही करना है, सबसे पहले आपको पॉइंट के पहले वाला नंबर देखना है, फिर पॉइंट के बाद दूसरा देखना है सब में, फिर पॉइंट के बाद पहला देखना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। अगर ये वाला बराबर है तो इससे अगले वाला देखेंगे, अगर ये वाला भी बराबर है तो इससे नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे। बस चेक कैसे करना है, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका सीटेट जुलाई 2019 में आया हुआ है, ठीक है। इंग्लिश में मैं इसे समझा दूंगी, PDF आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, उसके पास क्या थे बादाम थे 5.3 kg, 2100 ग्राम थे किशमिश, ठीक है। तो आपको पता चल गया बादाम कितने थे 5.3 किलोग्राम थे ये, ठीक है। किशमिश कितनी थी 2100 ग्राम, ये किलोग्राम में थे ये ग्राम में थे, किशमिश थी उसके पास इतनी। उसके बाद का 2.2 किलोग्राम उसके पास काजू थे, काजू कितने थे 2.2 किलोग्राम। उसके बाद उसने क्या किया इन सबको मिला दिया। अब इन सबको मिला दिया मतलब इन सबको मिला दिया होगा तो इनका टोटल वेट आया होगा कुछ ना कुछ। जब सब चीज़ों को आप मिक्स कर दोगे तो तब उनको तोलोगे, तब उनका वज़न लोगे तो कितना आएगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ किलोग्राम में है, यहाँ ग्राम में है, यहाँ किलोग्राम में है, तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते, है ना। तो ऐड हम तभी कर सकते हैं जब ये सब एक ही यूनिट में हो, या तो किलोग्राम में या फिर ग्राम में। हमने क्या किया, इस किलोग्राम को भी ग्राम में बदल दिया, इस किलोग्राम को भी ग्राम में बदल दिया। हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5.3 में क्या होंगे और ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा होंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5.3 इंटू 1000, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा 5300, ये 53 इंटू 153, 3 0 थी, 3 0 लगाई, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट भी ऐसी जगह लगाया जिसके बाद सिर्फ एक ही डिजिट बचे, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये हो गया 5300 ग्राम। ये 2100 ग्राम है ही, इसको भी करो 2.2 इंटू 1000 कितना आएगा 22 इंटू 1000, ठीक है। पॉइंट के बाद एक है तो पॉइंट भी ऐसी जगह लगाओ जिसके बाद सिर्फ एक ही बचे, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ क्या होगा सिर्फ और सिर्फ 2200 ग्राम। अब आपको पता चल गया ये 2100 है, ये 5300 है और ये क्या है 2200 है, तो तीनों को हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करने पर कितना आएगा 53 और 1 54 और 20 कितने हो गए 74, 74 और 2 76 और 20 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, तो ये टोटल हो जाएगा 96 ग्राम। जब उसने सबका मिक्सचर बना के उन्हें आप खुद ऐड करके देख लेना, ऐड तो आप कर सकते हो, 9600 ग्राम इसका आएगा। अब उसने क्या किया, इतना टोटल था, ठीक है, एक बड़े बर्तन में इतना सब कुछ उसने मिक्स कर लिया। उसके बाद क्या किया उसने 2 दर्जन पैकेट बनाए, 2 डजन पैकेट्स बनाए हैं। 1 दर्जन का मतलब 12, 2 दर्जन का मतलब 24, तो उसने क्या किया 24 पैकेट तैयार किए। पूरा का पूरा इतना था, 24 पैकेट इतने से बनाए। हमें नहीं पता एक पैकेट में कितना भरा था, वही चीज़ हमें बतानी है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, देखो हमने मान लिया एक पैकेट के अंदर x ग्राम आ रहा था, एक पैकेट के अंदर x ग्राम आ रहा था, तो 24 पैकेट के अंदर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, कितना आएगा 24 गुना x, तो 24x ग्राम आ जाएगा सारे पैकेट्स के अंदर, और सारे पैकेट्स के अंदर भरा ये गया था, तो इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगा बराबर, तो इसका मतलब है 24x जो होगा आपका 9600 के बराबर होगा। ठीक है, तो x के साथ 24 मल्टीप्लाई में है, 96 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 24 चौका क्या होता है 96, कितना आया ये 400, तो आंसर क्या आया आपका 400 ग्राम। तो एक पैकेट के अंदर कितना भरा होगा उसने, 400 ग्राम एक पैकेट के अंदर भरा होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके एस्टेट 2019 में आया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या करना है, 0.25 को 32 से डिवाइड करना है, और इन चारों में से आपको कोई ना कोई ऑप्शन आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो 0.25 डिवाइड 32, यही तो मतलब हुआ इसका, डिवाइड का मतलब अपॉन में 32 को ले गए। ठीक है, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बनाएंगे, मल्टीप्लाई 1, पॉइंट के बाद एक 2 डिजिट है तो नीचे क्या आएगा 2 0, तो ये क्या बन गया आपका 25/32 इंटू 100, 25 से इसे काटोगे तो कितना आएगा 4 बार, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, कितना आया 128 से आपको 1 को डिवाइड करना है। जब आप इससे इसे डिवाइड करोगे तो आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 स्टेप से ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर कौन सा होगा। क्या करना है, 128 से 1 को डिवाइड करना है। ठीक है, 128 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लगा लेते हैं, पॉइंट से पहले 0 तो हम लिख सकते हैं, एक पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, लेकिन अब 10 भी 128 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद एक और 0 बढ़ाएंगे, तो जैसे ही हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर एक और 0 बढ़ जाएगी। अभी भी 128 से 100 डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी एक और 0 बढ़ जाएगी। अब 128 से 1000 डिवाइड हो सकता है, तो मतलब आपके आंसर में क्या आया है 0.00। अब इसमें चेक करो पॉइंट के बाद 00 कौन से ऑप्शन में है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, पॉइंट के बाद 00 सिर्फ इस ऑप्शन में, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच वन इज द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ दिस, इसका आपको क्या निकालना है, अप्रॉक्सीमेशन निकालना है। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब क्या होता है, आपको चेक करना है, जैसे 7.1 लिखा है ये, ठीक है, पॉइंट के बाद जो नंबर है अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो आपको क्या करना है, इसमें एक जोड़ देना है। ठीक है, अगर ये 5 से छोटा है, पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 से छोटा है, तो आपको क्या करना होगा, इसको एज इट इज़ ही लिख देना है। तो 7.1 में क्या है, पॉइंट के बाद 1 है जो कि 5 से छोटा है और 5 भी नहीं है, तो इसका मतलब 7 का 7 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 3.85, ये क्या है 3.85, पॉइंट के बाद जो ये नंबर है ये क्या है आपका 8, जो क्या है 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसमें क्या करेंगे हम 1 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4। अब ये क्या है, पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या है 0, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है 5 से छोटा है, अगर ये 5 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे और ये एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का अप्रॉक्सीमेशन आपका 7 × 4/9 आंसर इसका होगा। ठीक है, यही तरीका होता है आपका अप्रॉक्सीमेशन से किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का। बस क्या करना है, पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसमें हम एक ऐड कर देते हैं पॉइंट के पहले वाले में। अगर 23 लिखा होता तो 24 हो जाता अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा होता। ठीक।